कि क्या वास्तु सही में हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है? बिल्कुल 100% करता है। जिनको भी अपनी बीमारी जल्दी से खत्म करनी है ना, जो भी उनकी मेडिकेशन चल रही है लॉन्ग प्रोलॉन्ग वाली, वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन टेबल बना ले, उसके ऊपर रख के शुरू कर दे, वहीं से दवाई खानी है, वहीं पे रखनी है। जैसे पूजा पाठ वाला घर है, मंदिर है, तो उसमें ये चीज एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट है, दुबई में रहते हैं, उनके घर में जो है रोज सुंदरकांड का पाठ वो सर करते हैं। अच्छा। स्टिल उनके घर में 2 नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओह गॉड। घर की फीमेल को ऐसा फील होता है कि रात को उनका गला कोई दबा रहा है और वो बिल्कुल बोलना चाह रही है, हस्बैंड बराबर में सो रहा है, वो बोल नहीं पाती। भावना, आज मैं चाहती हूँ आपके साथ हम वास्तु से शुरू करें जी। तो प्लीज आप हमें बताइए कि वास्तु क्या है और वास्तु दोष कैसे लगता है? देखिए, वास्तु है हम किसी भी चीज़ों को घर में किस तरीके से रख रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमें क्या चीज़ें रखनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को क्या लगता है वास्तु है कि वास्तु कंसल्टेंट को अगर हम अपने घर में बुलाएंगे तो वो हमारा घर तोड़ देंगे, बिल्कुल। तुड़वा देंगे, या तो जी। या बोल देंगे कि यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए, फिर हम कैसे किचन कहीं और बना लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90% जो वास्तु दोष है जिनके भी घरों में है, वो सिर्फ और सिर्फ दिशाओं का खेल है, और उन्हीं से हम लोग जो है छोटे छोटे रिप्लेसमेंट करके चीज़ों की, कुर्सी यहाँ रखी है तो उसको नॉर्थ की डायरेक्शन में रख दीजिए, साउथ की डायरेक्शन में, सिर्फ इतनी प्लेसमेंट जो है हम करवाते हैं और वास्तु दोष खत्म हो जाता है घर का। अब वास्तु दोष लगता कैसे है, कैसे पता करें कि वास्तु दोष हमारे घर पे लगा हुआ है? सभी लोगों की क्यूरियोसिटी शायद यही होगी कि कैसे पता चलेगा वास्तु दोष है भी कि नहीं। जब आपको लगे कि बहुत सारी चीजें मेहनत कर रहे हैं आप 100%, बट रिजल्ट आपको मिल रहा है 50%, तब वास्तु दोष आपके घर में है। आपकी कुंडली कुछ और बोल रही है, घर में वो चीजें हो नहीं रही। आपने एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे चेंज कर लिए, बहुत सारे रेमेडीज कर ली, बट फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तब आप अपने घर के वास्तु जरूर और जरूर चेक कराएं। जरूरी नहीं है मुझसे, जो भी एक्सपर्ट अच्छे, बट जेन्युइन होना चाहिए। जो सिर्फ आपसे पैसे ना ले, आपको समाधान भी दे। और ऐसी चीजों का समाधान सिर्फ 2 चीजें हैं जो बिल्कुल हम चीजों को डिसमेंटल कराते हैं। सिर्फ 2 चीजें हैं जिसमें मैं घर चेंज करने के लिए या बदलने के लिए या तुड़वाती हूँ। सिर्फ 2 चीजें हैं। वो 2 चीजें हैं क्या? एक तो है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन। वो नहीं होना चाहिए उस घर में। कैंसर 100 और 200%, 1000% बोल रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जिनके घर में भी कैंसर है उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। बट ये कितने सालों बाद हमें इफेक्ट पता चलता है? देखिए, इफेक्ट आपको 6 महीने में भी पता लग सकता है, 2 महीने में भी, 3 महीने। घर में शिफ्ट किया। अच्छा, हम गुड़गांव में ही आए हुए हैं आज स्टूडियो में, तो गुड़गांव की बात करते हैं। मेरे क्लाइंट है यहाँ से शायद 500 मीटर की दूरी पर ही। उनके घर में गई, नाम तो नहीं लूंगी और उनके घर में अभी लास्ट मंथ आई थी विजिट पे, तो उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और उनके घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि विद इन 3 मंथ्स, अभी 3 मंथ्स पहले उन्होंने चेंज किया, और घर में जो लेडी फीमेल हैं उनको ब्रेस्ट में कुछ इस तरीके के लम्प्स निकले हैं, इस तरीके की चीज़ें निकली जो शायद नहीं होनी चाहिए। कैंसर नहीं है, बट प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है विद इन 3 मंथ्स ओनली। बट ऐसा भी होता है कि आप 10 साल से उस घर में रह रहे हैं और आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो मैडम मेरा टॉयलेट है, बट मेरे को हो सकता है वो इफेक्ट आपको कितनी जल्दी पकड़ता है, कितनी जल्दी नहीं पकड़ता, वो 10 साल भी लगा सकता है। डिपेंड्स, बट 100% उस घर में कैंसर होगा जहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा। तो उसका उपाय, उसका कोई उपाय नहीं है। नहीं, उसको रिमूव कराना पड़ेगा। उसकी कोई रेमेडी नहीं है? कोई रेमेडी उसकी नहीं है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, मेन डोर की। अच्छा, उस साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में उस घर में भी, और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। 2 ऐसी चीजें हैं जो हम बिल्कुल डिसमेंटल कराते हैं। उस घर को मैं चेंज कराती हूँ। बाकी 90% चीजें ऐसी हैं जो आप घर में ही चीजें चेंज कर सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट हमारा होता है ईशान कोण, सभी लोगों को पता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। अगर आप वहाँ पे पॉट रख देंगे अपना, है ना, अपना टॉयलेट आपने वहां रख दिया जहाँ आपके देवता वास करते हैं। देखिए, घर में ना हमारी एनर्जी फ्लो करती है, हर इंसान की अलग एनर्जीज। अब आप और मैं बात करें, हम एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट? आप किसी लोगों से, कई लोगों से मिलके, कई लोगों के घर जब जाते हैं अपने फ्रेंड्स के, आपको बड़ा मजा आता है। आपको फील होता है कि बड़ा अच्छा हो रहा है, पॉजिटिविटी, खुशबू अच्छी आ रही है ना, चाहे वो अगरबत्ती धूपबत्ती की खुशबू हो, परफ्यूम हो, कपूर जला, कुछ भी, बट उनका ऑरा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि अमीर घर में ही आपको खुशबू आएगी या जिसने बहुत लग्जूरियस घर बना रखा है, ड्राइंग रूम रखा है, उसमें नहीं। तो ऑरा और वास्तु का कोई रिलेशन है? बिल्कुल, दोनों चीजें अलग हैं। अलग है ना? बिल्कुल, रिलेशन तो नहीं है। रिलेशन नहीं है, अलग है। कैसे? अगर आपने 100% वास्तु किया हुआ है अपने घर का, करवा रखा है एक्सपर्ट को बुला के, सारी चीजें सही रखी हैं, फिर भी आपके घर में कलेश हो रहा है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसका ऑरा चेंज हो जाएगा। आप पॉजिटिव थिंकिंग पे बिलीव करती हैं? मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल, बहुत सारा, बहुत हाइप है इस टॉपिक आपसे मैनिफेस्टेशन पे भी। हाँ जी, तो इस तरीके से वास्तु काम करता है। तो 90% लोगों को घबराना नहीं है अपने घर का वास्तु। ये पॉडकास्ट देखने के बाद
लोग अपने घर का वास्तु खुद कर सकते हैं, तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी व्यूअर्स आपको, और आप अपने घर का वास्तु खुद कर पाएंगे। ओके जी, तो आपके अकॉर्डिंग वास्तु कराना बेनिफिशियल रहता है काफी एक बारी लाइफ चीजें- में तो कराना चाहिए अगर आपका अगर घर आपको problems दिक्कत दे face रहा है। कर हाँ रहे जी, हैं तो please। ओके ओके। जी, तो आप प्लीज हमें बताइए कि बेस्ट डायरेक्शंस कौन सी हैं और वर्स्ट डायरेक्शंस कौन सी हैं। देखिए जैसे मैंने बोला डायरेक्शन कोई भी बुरी नहीं होती, बट जी। उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन सबके घर में है, बट अगर आप वहाँ पे एंट्रेंस लगा देंगे वो बेकार है। अच्छा हाँ, साउथ हमें पैसे भी बहुत देता है, और हमारे जितने पित्र है ना, अभी पितृ पक्ष भी चालू होने वाला है, जी तो पितरों का स्थान होता है साउथ में, ओके अग्नि कोण होता है वहां पर। साउथ ईस्ट इज फॉर किचन, हाँ वहां पर आपको किचन रखनी चाहिए, अच्छा वो आपको बहुत अच्छा फलेगी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ की डायरेक्शन पानी की डायरेक्शन, पानी का कोई भी फाउंटेन लगा दीजिए। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के घर जाती हूँ और देखती हूँ वहां पे लोगों ने अग्नि का मतलब रेड कलर करा रखा है। अग्नि क्या है? फायर इज रेड, जी तो ब्लू कलर अगर वहां पे आप लगा दें, आप वहां पे एक पानी का कोई भी छोटा सा फाउंटेन रख दें, वो आपके कैश फ्लो को इंक्रीज कर देगा। आज अच्छा। आप एक काम कर रहे हैं ना, विद इन 1 ईयर आप 10 कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगी। आपका बिजनेस इतना एक्सपेंड कर देता है। बट कुछ लोग हैं, जैसे आप कुछ एक बेसिक मुझे रूल्स बताइए कि कुछ लोग हैं इतना स्पेंड नहीं कर सकते या वास्तु कंसल्टेंट को पे नहीं कर सकते, तो एक बेसिक क्या चीज़ें हैं जो वो करके अपना थोड़ा बहुत वास्तु दोष दूर कर सके और खुद ही चेक कर सके। देखिए लग रहा है कि पैसा बहुत फंस गया है, लोन्स हैं बहुत सारे, है ना, काफी सारे लोगों के लोन्स सबके हैं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं। गांव वाले होंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत जमींदार होते हैं तो उनके पास बहुत अच्छे बीघे जमीन है, हमारे पास ऐसा। बट जितने भी लोग सर्विस वाले हैं, जितने भी लोग बिजनेसमैन इवन हैं, उनके पास सबके पास लोन है। बच्चे की पढ़ाई का लोन है ना, घर का लोन, गाड़ियों का लोन, बहुत सारे लोन है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? एक पिगी बैंक लेना चाहिए। 10 रुपए 20 रुपए की रेमेडी आपको बता रही हूँ वास्तु की। पिगी बैंक होना चाहिए, वो येलो कलर का हो, मिट्टी का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले येलो सकते हैं, येलो कोई भी, हाँ कोई भी येलो कलर का। उसको आपने रखना है साउथ की डायरेक्शन में। अच्छा, कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए साउथ में। रोज उसमें सिर्फ 1 रुपया डाल रहे ना, तो 1 रुपया भी चलेगा, बट उसमें रोज आपने करेंसी डालनी है और वो 43 डेज तक डालनी है। अच्छा, कोई भी करेंसी हो सकती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, जो आपका मन कर रहा है। सिक्का भी डालेंगे तो उतना ही आपको फल देगा। अच्छा, हाँ जी, 10 रुपए का सिक्का भी डाल दें, साउथ की डायरेक्शन में पीला कलर कर दें घर पे, अगर पीला पॉट नहीं मिल रहा तो, है ना। पिगी बैंक जो बच्चों को गुल्लक हम बोलते थे, हम लोगों ने भी इस्तेमाल करी है। हाँ। साउथ की किसी भी टेबल पे, साउथ में आप कहीं पे भी उसको प्लेस कर दीजिए, दिखे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते दिखाना तो उसको कबर्ड में भी रख सकते हैं, बट आपको मैनिफेस्ट क्या करना है? मेरे बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं। ओके, सारा दिमाग का खेल है ना। जब आप चीजों को विजुअलाइज करने लगते हैं, आप किसी भी चीज को चाहते हैं, उसको अगर आप शिद्दत से चाहेंगे, वो जो शाहरुख खान का डायलॉग था बड़ा फेमस हुआ था, तो वो बिल्कुल बात सच है। किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे वो आपको 100% मिलेगी। ओके, बट जैसे मैंने सुना है कि वेस्ट की डायरेक्शन भी आई गेस मनी फ्लो की होती है। वेस्ट तो की डायरेक्शन और इसको साउथ- मैनिफेस्टेशन, अच्छा, हाँ, विजन बोर्ड की डायरेक्शन होती है। अच्छा जी, ओके, वेस्ट की डायरेक्शन में आपको विजन बोर्ड लगाना चाहिए। कोई भी चीज चाह रहे हो ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे को इतने समय में ये अमाउंट चाहिए, मुझे इस साल अपना घर चाहिए, मुझे इस साल ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए अपने बिजनेस में। जी, मैंने काफी सारे बिजनेसमैन को ये रेमेडी कराई है उनके ऑफिस में जाके। अच्छा, उनका विजन बोर्ड गलत जगह पे लगा हुआ था, मैंने बोला इसको चेंज करो। विद इन 30 डेज उनका कॉल आता है। 43 डेज की रेमेडी होती है, और 30 डेज में ही वाज लाइक कि मैडम जो आपने बोला था वो 20 दिन में पूरा हो रहा है, मेरा 30 दिन में। आज हम 30th डे पे बैठे हैं, और हमारा जो अचीव करने का गोल था 6 महीने का मैंने लिखा था, वो अभी मेरा हो चुका है। विजन बोर्ड लाइक अपनी हम अपनी विश लिखकर, हाँ, हाउस वाइफ है तो वो अपनी विश लिख सकती है। मुझे इस साल ये ज्वेलरी चाहिए, इस महीने करवा चौथ पे मुझे ये चाहिए। अच्छा। अपने हस्बैंड से मुझे इतना पैसा चाहिए, लेके हम कुछ भी जो भी मैनिफेस्ट करना कुछ भी, प्यार, मोहब्बत, पैसा, जो भी चीजें आपको चाहिए, वो मैनिफेस्टेशन वॉल है। अच्छा, वेस्ट इज फॉर मैनिफेस्टेशन, आप ध्यान लगाती हैं, मेडिटेशन। मनी, साउथ इज फॉर मनी। अच्छा, नॉर्थ तो इज जो हम अपना जो घर का कैश होता है वो सब हम साउथ में प्लेस करें? नहीं, वो आपको वेस्ट में प्लेस करना है। वेस्ट में, जैसे हम कोई भी तिजोरी होती है, लॉकर होती है, लॉकर्स होते हैं, तिजोरी होते हैं, साउथ में नहीं रखेंगे, वो वेस्ट में रखेंगे। अच्छा, वो वेस्ट में रखेंगे, ओके। और ये पिगी बैंक हमें साउथ की डायरेक्शन में रखना है। अच्छा, ये मनी फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन जी, ठीक है। तो ये एक तरीके से मनी मैग्नेट का भी काम करेगा साउथ वॉल वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप हमें भावना बताइए कि वास्तु के लिए हमारी स्लीपिंग डायरेक्शन कौन सी बेस्ट है? बिकॉज आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है इस डायरेक्शन में सोइए, इसमें मत सोइए, तो हम कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम किस डायरेक्शन में सोएं कि सब चीज़ें पॉजिटिव रहें? साउथ डायरेक्शन में सर रख के सोएंगे जो भी इंसान, वो कभी भी एक तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा, पैसा बहुत कमाएगा वो बंदा। अच्छा, पर
ये डायरेक्शन बुजुर्गों के लिए नहीं है, जो रिटायरमेंट वाली एज पे है। Okay. अगर आप उनको वहां सुला देंगे वो बहुत एक्टिव फील करेंगे। उस उम्र में उनका इतना एक्टिव होना इज नॉट गुड अ साइन। अच्छा ही है। हाँ, नहीं अच्छा नहीं होगा ना, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएंगे, फिर आप लोगों को परेशान करेंगे। अच्छा। हाँ, उनकी एंजाइटी इश्यूज बढ़ने शुरू हो जाएंगी। Okay. क्योंकि वो दिशा जो है वो आपको एनर्जी दे रही है। फायर क्या होता है, किसी इंसान के अंदर हम बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर आग नहीं है, अग्नि लाओ, एक आग लेके आओ। बच्चे को बोलते ना हम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर आग क्यों नहीं है, ये चीज। तो अग्नि जब तक होगी इंसान तभी तक काम करेगा भाग भाग के। जब आग ही खत्म हो जाएगी तो फिर काम नहीं कर पाएगा। बट वो हमारी यंग जनरेशन को, बच्चों को सुलाना चाहिए, या जो घर में काम करने वाला इंसान है, मेल है या फीमेल है, जो घर में पैसा कमा के ला रहे हैं, अर्निंग जो कर रहे हैं घर में, उनको साउथ की डायरेक्शन, बट ये बुजुर्गों की डायरेक्शन नहीं है। ओके। हाँ जी। तो बुजुर्गों के लिए ईस्ट की तरफ फेस करना है। ईस्ट की तरफ कभी पैर नहीं करने चाहिए, सूर्यदेव अच्छा, वहां से उगते हैं। अच्छा जी, ओके ठीक है। सूर्य वहां से उगते हैं क्योंकि हाँ आपने कभी भगवान देखे? हाँ, फील किया मैंने। फील नहीं देखे तो मैं करती हूँ, ऐसे तो नहीं देखे साक्षात। तो साक्षात नहीं देखे? कोई देव देखे हैं? नहीं देखे? देखे हैं आपने? बताइए कौन कौन? सबने देखे हैं वो। सूर्यदेव देखे हैं? अच्छा हाँ, सूर्यदेव, चंद्रदेव देखे हैं? करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। और इंद्रदेव भी है ना, बारिश हाँ होती है तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सबने देखे हैं। बट हमारे क्या, हमारे यहाँ पे ग्रहों में, हिंदुइज्म में, हमारे इंडिया में बोल सकते हो आप, हम प्लैनेट्स को सोचते हैं कि प्लैनेट्स कैसे काम करेंगे। हम तो आस्तिक नहीं है मैडम, हम कैसे प्लैनेट्स। मेरे मुस्लिम क्लाइंट्स भी हैं जो फील करते हैं एनर्जीज होती हैं। मैं बोलती हूँ आप एनर्जी तो फील करते हो ना, तो जो सूर्य निकलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठंडी में थोड़ा सूरज निकल जाए, सर्दियों में तो आपको अच्छा फील होता है ना थोड़ा, हाँ यार आज बढ़िया मजा आएगा, बाहर बैठ के संतरे खाएंगे हम लोग। तो वही चीजें हैं, आप जब एनर्जीज फील कर रहे हो, जब आप फील कर रहे हो कि कितना अच्छा लग रहा है जी, सारा खेल वहीं पे डायरेक्शन का और ग्रहों का है। अच्छा। हम लोग उसको देव बोल देते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। हाँ। चंद्रमा की मैं काफी सारी रेमेडीज बताती हूँ चंद्रमा की, वो भी अभी आपको बताऊंगी आने वाले। अच्छा, और उसके लिए व्यूअर्स को बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये हमारी हो गई स्लीपिंग डायरेक्शन। एक यंग जनरेशन के लिए हमारा हो गया साउथ डायरेक्शन में हेड होना चाहिए। बिल्कुल। ओल्ड एज के लिए हो गया ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और बच्चे भी साउथ में। बच्चे भी साउथ में, क्योंकि एक्टिव फील कराना है बच्चों को भी। साउथ में रखे उनको। एंड बच्चे आए हैं तो बच्चों के लिए हम पढ़ाई के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? देखिए, बच्चों के लिए अगर पढ़ाई करेंगे वो साउथ की तरफ देख के या फिर वेस्ट की तरफ देख के। अच्छा, वेस्ट की तरफ फेसिंग करके। फेसिंग, हाँ जी। अगर वो वेस्ट की तरफ फेस करेंगे तो वही मैनिफेस्टेशन, ऑब्वियसली उनको भी मैनिफेस्ट करना है ना कि यार मेरे को याद हो जाए जल्दी जल्दी, याद करना है, कल एग्जाम है। बच्चे तो एग्जाम्स में ही पढ़ते हैं। बहुत अच्छी डायरेक्शन है वो मैनिफेस्टेशन की भी। अगर आप ध्यान में बैठना चाहती हैं, या तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठ जाइए टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, या फिर आप वेस्ट की तरफ मैनिफेस्टेशन कीजिए। अच्छा, मेडिटेशन सबसे अच्छा माध्यम है भगवान से जुड़ने का। भगवान शिव जो है वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। कहते हैं ना वर्षों तक ध्यान में थे। नंदी महाराज बैठे रहते बाहर, उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कभी ना कभी तो ध्यान से उठेंगे और मेरी बात सुनेंगे। ओके, इसलिए हम नंदी जी के कान में ही सारे विशेष बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका प्रधान शायद सब लोग बोलते तो सब लोग हैं, करते सब लोग हैं, पर पता किसी को नहीं है कि हम कर क्यों रहे कोई भी रिचुअल। तो मेरे को लगता है पहले पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कर क्यों रहे हो किसी भी विधि। हर चीज का राइट वे पता होना चाहिए, तभी वो आई गेस फ्रूटफुल भी रहेगी और हमें इफेक्ट भी देगी। बिल्कुल। तो भावना, हमें बताइए लव एंड हैप्पीनेस के लिए कौन सी डायरेक्शन है, कुछ होती है? देखिए, लव की तो सारी डायरेक्शन बहुत अच्छी है। अगर आपके घर में हार्मनी है, पीस है, तो वही लव है ना। आप साथ बैठ के टेबल पे खाना खा रहे हो, आप मोबाइल में नहीं लगे हो, वही लव है। बिल्कुल। सबसे पहला रूल तो, सबसे पहले, ये वास्तु तो नहीं है बट एक ज्ञान है। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं सारे लोग, अपने फोन का एक कॉर्नर बना दो, एक जगह बना दो, वहां पे सब फोन रख दो। उसके बाद फादर मदर बच्चे सब लोग रख दो अपने गैजेट्स उधर, तब जाके बैठ के आप खाना खाओ। चाहे 15 मिनट 20 मिनट ही सही, बट आप साथ में तो बैठोगे, कन्वर्सेशन करोगे पूरा दिन आपने करा क्या है। नहीं तो आजकल क्या है कि हम लोग खाना तो साथ खा रहे हैं, बच्चा अपना आईपैड में लगा हुआ है, हस्बैंड के कोई कॉल्स आ रही हैं, वाइफ की कोई कॉल्स आ रही हैं, तो बहुत सारे, क्योंकि आजकल सभी वर्किंग है, राइट। सबको अपना प्रोफेशन बहुत प्यारा है। हमें भी लगता है हमारी पेमेंट्स तो नहीं आ गई, तो मैं भी अपना फोन चेक करती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 15 मिनट से सही, बट आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम साथ में बिताना चाहिए। 15 मिनट। लव एंड हैप्पीनेस अपने अंदर ही है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं। उसका डायरेक्शन क्या है? मोर पंख रख के आप अपने बेडरूम में सोइए। अपने तकिए के नीचे सिर्फ आप मोर पंख रख दीजिए। जिनको भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जिनको एंजाइटी इश्यूज हैं, फीमेल्स हैं बहुत सारी, मेरे से कंसल्ट करती हैं कि मैडम हमें नींद नहीं आती। इनफैक्ट मुझे भी हो जाता है समटाइम्स। आपको तकिए के नीचे सिर्फ एक मोर पंख, वो रख के सोइए आप।
अच्छा, पानी अपने तो वो सिरहाने के पास उसको रखे उसको रखे रखिए, सुबह उठा जब बेडशीट वगैरह साफ हो अगले जी। दिन फिर रख दीजिए रात को सोने से पहले। अच्छा। उसको रखना है आपको। दूसरा, बेड के साइड पे आप पानी, वाटर बॉटल रख देंगे हम सिरहाने पे, हम सिरहाने के पास ग्लास में पानी भर के जी। रख देंगे कि रात को प्यास लगेगी तो हम पी लेंगे। वो बिल्कुल गलत चीज है। वो अच्छा। बहुत नेगेटिव है। जब आप सोते हैं ना, आप दूसरी दुनिया में होते हैं। आप कई बार सोचते हैं ना कि मैं सो रही थी, मुझे सांप दिख गया, मुझे घोड़ा दिख गया, मेरे को कोई मार रहा है, मुझे मतलब आपको ड्रीम्स आते हैं तो आप यू नेवर नो कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप तब हमारी स्टेट में नहीं होते। मतलब हम रुद्राक्ष पहनते हैं, मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ, जितने लोग जी। रुद्राक्ष पहनते हैं उनको उतार के सोने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि उस अच्छा। टाइम पे आप अपनी दुनिया में नहीं होते हो, आप किसी और स्टेट में होते हो। तभी आपको नेगेटिव पावर्स बहुत जल्दी आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। भूत प्रेत अच्छा। पिशाच क्यों हावी होते हैं रात को जब आप सो रहे हो? तो इसीलिए हो रहे होते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपका ऑरा कम हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है सोने से पहले 5 मिनट ही सही आप मेडिटेशन कीजिए, ओम का जाप कर लीजिए। कुछ नहीं आता, ओम ओम ओम, कुछ मैंने और लंबा चौड़ा मंत्र तो नहीं बताया, सिर्फ ओम का, हरिओम, राम राम, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। किसी को नहीं मानते तो यूनिवर्स को थैंक्स बोल दीजिए कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा था। जो भी अचीवमेंट्स, हम क्या करेंगे, बुराई करके सोएंगे, यार उसने ऐसे बोल दिया, मेरे बॉस ने। हस्बैंड वाइफ कैसे सोते हैं लास्ट आज तो बड़ा बुरा सारे दिन की डिस्कशन करके, और वो भी नेगेटिव डिस्कशन। आज बहुत बेकार दिन था, आज ये हो गया, आज वो हो गया। अच्छी चीजें 100 हुई होंगी, बट जहाँ पे हमारी सुई अटक जाती है, जो खराब हुआ है। हम शादी में जाते हैं, 10 चीजें अच्छी होती है, बट हमें आदत क्या है कि हम नेगेटिव चीजें ढूंढे। जी। है ना? दाल में नमक कम था उसकी शादी में, चाहे रसगुल्ला बड़ा बढ़िया बना था, रसमलाई बढ़िया बनी थी, बट हमें क्या है कि दाल में नमक कम क्यों था, हमें तो वो बात करनी। जितना अपने माइंड को आप सेट कर लोगे पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ना, आपके ऊपर नेगेटिविटी 100 and 200%। आपने ना वास्तु कराया ना कुंडली दिखाई, सिर्फ आपने मेडिटेशन करी और अपने आप को पॉजिटिव रखा, आपका सब कुछ अच्छा होना शुरू, आपके सारे प्लैनेट्स बैलेंस होने शुरू, आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अच्छा। हाँ। तो वास्तु में मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए, कि क्या वास्तु सही में हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है? बिल्कुल 100% करता है। काफ़ी सारी फीमेल्स हैं घर में ना, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी दवाइयों की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा। जिनको भी अपनी बीमारी जल्दी से खत्म करनी है ना, जो भी उनकी मेडिकेशन चल रही है लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड वाली, वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन टेबल बना ले, उसके ऊपर रख के शुरू कर दे, वहीं से दवाई खानी है, वहीं पे रखनी है। अच्छा। लोग क्या करते हैं साउथ में, जहाँ पे किचन होगी ना, मम्मियाँ हमारी खास तौर से याद रहेगी, फ्रिज में है तो फ्रिज में रख दिया, स्लैब होती है या कुछ ड्रॉज होती है, कुछ भी वहाँ पे दवाइयाँ खा लिया। हाँ, मेरे को याद रहेगी, मैं खाना पकाऊंगी तो मुझे गैस की दवाई तो मेरी इधर ही रखी। तो वो हमेशा उनके घर में दवाइयाँ, आप जितने भी व्यूअर्स हैं आप पूछ लीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, जितने लोग किचन में अपनी मेडिसिन रखेंगे, जो भी मेडिसिन आप रख रहे हो, वो बीमारी उनकी कभी खत्म नहीं होगी और बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ओके। किचन से सबसे पहले आप अपनी दवाइयाँ खत्म कीजिए। नेगेटिविटी हमारे शूज में होती है, और ये रील बहुत वायरल भी हुई थी मेरी। जूते आप घर के अंदर लेके नहीं जाएंगे। अभी हम स्टूडियो में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका ऑरा इतना पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम रोज स्टूडियो में जाते हैं। क्यों है? क्योंकि हमने शायद स्लीपर्स बाहर उतारे हैं, इतनी कीचड़, आज तो बारिश भी हो रही थी तो जब आप पैरों से, सबसे ज्यादा जूतों में नेगेटिविटी होती है। जितनी भी चीजें आपके साथ चिपक के आएंगी वो आपके स्लीपर्स से। पुराने जमाने में देखते थे आप, दादी नानी ना खड़ी रहती थी बाहर, एक मग्गा और एक बाल्टी रख के, गांव में शायद आज भी होता होगा, और वो पैरों पे ना पानी डाल के बोलती थी स्लीपर्स बाहर की बाहर बेटा, अंदर नंगे पैर आओ। क्यों करते थे? हमारे जो सनातन धर्म है बहुत पुराना है। तब किसी के घर में वास्तु दोष क्यों नहीं होता था? तब कैंसर क्यों नहीं होता था? मुझे बताइए, तब घरों में इतना प्यार कैसे होता था? क्योंकि वो जो रिचुअल्स है ना, वो बहुत पुरानी जो चीजें हैं। वॉशरूम होता था घर के बहुत दूर होता था बाहर, रात को जाने में भी लोगों को डर लगता था। क्यों होता था? जो पुराने रिचुअल्स थे जिन्हें हमने पुरानी बातें कहकर छोड़ दिया, आज वही हमें परेशान कर रहे हैं। अंधविश्वास हम बोलते थे अंधविश्वास है इतना दूर। अभी हमें हर रूम में अटैच वॉशरूम चाहिए। वो सबसे ज्यादा राहु, एक प्लैनेट होता है हमारा राहु, जो हमारे मेंटल स्टेबिलिटी का कारक होता है, वो आपका बिल्कुल गया अगर आपने अपना वॉशरूम क्लीन नहीं किया अपने आप। चाहे मेल है, चाहे फीमेल, चाहे बच्चे, जितने भी लोग हैं आजकल, बच्चे बड़े चिड़चिड़िया हो गए हैं। क्यों हो गए? नहाना पसंद नहीं है बच्चों को, राहु उनके ऊपर हैवी हो रहा है। अच्छा, राहु कारक है आपके वॉशरूम का। नेगेटिविटी, भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं वो सारे वॉशरूम में जाके छुपेंगे, क्योंकि उनको मजा आता है ना, अपना घर लगता है। अच्छा। कि मेरे को तो नेगेटिव। अब आप अगरबत्ती, धूपबत्ती, गंगा जल छिड़क रहे हो जिस घर में,
उनको छुपने की जगह कहाँ पे मिलेगी? आप वॉशरूम में तो अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं कर रहे हो, दिया नहीं जलाते हो। हाँ, हाँ, उनको वहाँ मजा आता है कि हाँ यहाँ लेकिन कंफर्ट जैसे है। पूजा पाठ वाला घर है, मंदिर है, तो उसमें ये उसमें चीज एंटर कर सकती बिल्कुल है, कर सकती है। negativity and- हाँ बिल्कुल करती है। पूजा पाठ अगर आप रेगुलर कर रहे हो तभी भी आपके घर में, क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ते थे। मेरे एक क्लाइंट है, जी। दुबई में रहते हैं। अभी मैंने उनका घर का वास्तु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया। जी। उनके घर में जो है रोज सुंदरकांड का पाठ वो सर करते हैं। अच्छा, स्टिल उनके घर में 2, मैं क्या बोलूँ, नेगेटिव एनर्जीज हैं, अच्छा, और वो दिखाई देती हैं घर के मेंबर्स को। ओ गॉड, मतलब घर की फीमेल को ऐसा फील होता है कि रात को उनका गला कोई दबा रहा है, और वो बिल्कुल बोलना चाह रही है, हस्बैंड बराबर में सो रहे हैं, वो बोल नहीं पाती हैं, और वो अटैक्स आते हैं उनको। चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? दुबई में इतना जल्दी चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होगा शायद। मैंने उनको बोला चेंज करने के लिए, तो वो चेंज, वो रेमेडीज हार्म नहीं करते नेगेटिव एनर्जी? देखिए हार्म ऐसी करती हैं कि आपको बहुत डरा देती हैं, बच्चों को बहुत डरा देंगी। फीमेल्स के ऊपर हैवी जो चीजें हैं ना, वो सारी फीमेल्स के ऊपर, बच्चों को बहुत जल्दी दिखाई देती हैं। अच्छा, ये सारी एनर्जीज जी। अगर आप देखिए भगवान में विश्वास करती है ना, जी जी जी, कभी भी आपको लगता है कि प्रभु है मेरे साथ अच्छी चीजें करने के लिए, तो आपको नेगेटिविटी भी समझनी पड़ेगी, वो भी आपके साथ है। ओके। अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, शायद हम अकेले नहीं बैठे, हमारे साथ 4-5 लोग भी बैठे होंगे। 4-5 तो हम हैं। नहीं उससे ज्यादा है। ओके। तो मतलब वास्तु आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी करता है बिल्कुल। पर और एनर्जीज, परेशान। सबसे ज्यादा एनर्जीज जो उन वास्तु कंसल्टेंट को आप हायर कीजिए या बुलाइए जो एनर्जीज को समझ पाए। झूठ मूठ में नहीं। आप अघोरी को बुला लीजिए, बोलेंगे अरे आपके बाजू में तो प्रेत बैठा हुआ है, अभी आप 1 लाख रुपया दो, मैं आपका प्रेत। ऐसा नहीं। आप जितने भी मेरे क्लाइंट्स देखेंगी, आप मेरी रील स्क्रॉल करना इंस्टाग्राम पे, मैंने एक भी स्टोन पहनने के लिए कहीं नहीं बोला है। कुछ नहीं बोलती हूँ मैं कभी अपने पेड वाले जो कंसल्टेशन देती हूँ उसमें भी नहीं बोलती हूँ कि आप रत्न धारण कर लीजिए, आप ब्रेसलेट वो पायराइट पहन लीजिए, आप ये पहन नहीं। आपको सिर्फ घरों में जो हल्दी, दालचीनी, नमक, भूत भी मैं उसी से भगा देती हूँ। अच्छा, वो भी करते हो? हीलर भी हो आप? मैं एनर्जी हील करती हूँ, एनर्जी हील करते हैं। तो आप जैसे आपने बताया अभी आप देख पा रहे हो 1-2 एनर्जीज हैं। हाँ, सब जगह होती है, अच्छी है। एनर्जीज अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, पता है। और एनर्जीज भी आपको फील करती हैं। जब कोई आप महाकाल के कभी गई है? हाँ, उज्जैन में। हाँ। जब आप महाकाल टेम्पल जाएंगी ना, जितने भी ऐसे लोग होंगे जो शायद रील बनाने के लिए महाकाल गए होंगे, मन नहीं है वैसे घूमने के लिए, वेकेशन बनाने, हनीमून मनाने के लिए महाकाल काफी सारे लोग चले जाते हैं। तो जितने भी आप धार्मिक प्लेसेस पे जाएंगी ना, स्पेशली महाकाल, क्योंकि भूत भी उसका, देव भी उसका, दानव भी उसका, है ना, राम भी उसका, रावण भी उसका। तो महाकाल एक ऐसे भक्त है जिनके सभी भक्तजन है उनके, भूत हो, पिशाच हो, करण पिशाचिनी हो, कोई भी हो। देवों के भी गुरु हैं और दानवों के भी हैं, है ना। तो वहां पर जब आप महाकाल में भस्म आरती अटेंड करते हैं ना, बोला जाता है सबसे ज्यादा पावरफुल ऑरा उनका, और मैंने फील किया है एज अ स्पिरिचुअल गुरु। शायद मैं फील ज्यादा कर सकती हूँ, है ना, या जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं वो ज्यादा फील इसीलिए कर पाते हैं, मेडिटेशन बहुत करते हैं। जब हम एंटर हो रहे थे ना, आप मानेंगी कि मेरे साथ के आजू बाजू के 2-3 लोग हैं जो दे वर क्राइंग लाइक एनीथिंग, और मेरे गूज़बम्स आ गए। क्योंकि जब आप महाकाल में एंटर कर रहे होते हो, आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, और मेरे साथ मुझे इतना हैवी फील हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा भार डबल हो गया। अभी मेरा 60 kg वेट और मैं 120 kg की हो गई हूँ। मैं अपने हस्बैंड को पकड़ के चल रही हूँ, पंकज क्या हो रहा है देखो। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, बट तुम मुझे पकड़ के चलो अभी। और आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि यार मतलब कुछ तो है जो मेरे साथ चल रहा है। बहुत पावरफुल। महाकाल सबको जाना चाहिए, सबको। मैं तो गई हूँ। जय महाकाल। जय महाकाल। बहुत अच्छी एनर्जीज है, और शायद मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब भी बाबा का नाम आता है। महाकाल सबको ही अपना आशीर्वाद सबको ही बना के रखते हैं। तो वास्तु का तो आपने हमें टिप्स दिए।